हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश बुक सेकेंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, द थीव्स स्टोरी। एंड द थीव्स स्टोरी के एमसीक्यूज देखने वाले हैं आज हम। एमसीक्यू ऑफ द थीव्स स्टोरी, क्लास 10th इंग्लिश बुक सेकेंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर 2। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थीव स्टोरी। द थीव स्टोरी का ऑथर कौन है? The correct option is option number B, Ruskin Bond. Question number 2, what did Anil plan to do with Hari Singh? हरी सिंह के साथ में क्या प्लानिंग की थी अनिल ने? To hand him in to police, पुलिस को हैंड ओवर करने के लिए सोचा था अनिल ने। To beat him ruthlessly, ruthlessly का मतलब होता है मर्सीलेसली या बेरहमी से, उसको बेरहमी से पीटने के लिए सोचा था। ऑप्शन नंबर सी, टू स्टार्ट टीचिंग हिम, उसको पढ़ाने के लिए सोचा था। टू अब्यूज हिम पब्लिकली, उसको पब्लिकली गाली निकालने के लिए सोचा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टू स्टार्ट टीचिंग हिम, उसको पढ़ाने के लिए सोचा था अनिल ने हरि सिंह को, थीफ को। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। ही किसके लिए आया है? हरि सिंह के लिए। अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है किसी चीज़ पर कमांड होना या हाथ साफ होना। तो हरि सिंह का किस काम पर हाथ साफ था या फिर किस चीज़ पे कमांड था? रेसलिंग पर, स्टीलिंग पर, स्टील मतलब चोरी करना, चोरी करने पर कमांड था। डिसीविंग, डिसीव का मतलब होता है टू चीट और धोखा देना। वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्क करने में, तो उसका कमांड किस पे था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्टीलिंग, चोरी करने पर कमांड था हरि सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, माई स्पिरिट रोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। ये जो फ्रेज है माई स्पिरिट रोज, उसका क्या मीनिंग है? टू फील सैड, उदास महसूस करना। टू फील हैप्पी, हैप्पी फील करना। टू रिग्रेट, पश्चाताप करना। टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है टू फील सॉरी। तो इस फ्रेज का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टू फील हैप्पी। और ये फ्रेज किसने कही थी? थीफ ने, हरि सिंह ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज हिज नेम। हिज किसके लिए आया है? थीफ के लिए। थीफ का क्या नाम था? उसका नाम था हरि सिंह, अनिल, अमोल, हैरी। तो वी नो वेरी वेल द थीव्स नेम वाज हरि सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैड मेड मनी। पैसे किसने बनाए थे, यानी किसने पैसे कमाए थे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अनिल, अनिल ने पैसे कमाए थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द बॉयज एज। जो बॉय था थीफ हरि सिंह, उसकी एज कितनी थी? एज वी ऑल नो दैट हिज एज वाज 15 ईयर्स ओल्ड। हरि सिंह वाज 15 ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेंटल स्टेट ऑफ हरि सिंह। हरि सिंह का मेंटल स्टेट कैसा था? कॉन्फिडेंट, नर्वस, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? पजल्ड। बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नर्वस भी था वो और परप्लेक्स्ड भी था, पजल्ड भी था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज अनिल्स एज। अनिल की एज कितनी थी? हिज एज वाज 25 ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, व्हाट वाज मोर डिफिकल्ट फॉर हरि सिंह। हरि सिंह के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट काम कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, टू रिटर्न द मनी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में पैसा रिटर्न करना। टू रिटर्न द मनी इन द इवनिंग, इवनिंग में पैसा रिटर्न करना। टू रिटर्न द मनी अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड का मतलब होता है मालूम भी नहीं चले और वापस रिटर्न कर देना। ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टू रिटर्न द मनी अनडिटेक्टेड। हरि सिंह के लिए ये काम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था कि अनिल को मालूम भी नहीं चले और उसको पैसे रिटर्न कर दे, वापस दे दे। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ हैज़ द नरेटर डिस्क्राइब अनिल। नरेटर ने अनिल को किस तरीके से डिस्क्राइब किया था कि अनिल किस तरह का इंसान था? सिंपल, काइंड, इजी गोइंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। अनिल वॉज सिंपल, काइंड एंड इजी गोइंग ऑल्सो। तो ये सारी क्वालिटीज अनिल में थी। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड हरि सिंह कीप द मनी अंडर द मैट्रेस। अनिल ने, हरि सिंह ने पैसों को, मनी को मैट्रेस के नीचे क्यों रखा? मैट्रेस मतलब क्या होता है? जो पलंग पर, जो बेड के ऊपर अपन गद्दा बिछाते हैं,
उसको अपन मैट्रेस बोलते हैं, उसके नीचे पैसों को क्यों रखा उसने? ऑप्शन नंबर ए, फोर ही हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, क्योंकि उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर ली थी। फोर ही कुड बी अरेस्टेड बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता था वो। फोर ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग ह्यूमिलेटेड इन फ्रंट ऑफ पीपल, वह भयभीत था, अफ्रेड था कि उसकी इंसल्ट की जाएगी, ह्यूमिलेट किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा लोगों के सामने। फोर ही हैड नो गट्स टू स्टील, चोरी करने का कोई गट्स नहीं थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फोर ही हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, हरि सिंह अपनी मिस्टेक रियलाइज कर चुका था कि मिस्टेक किसकी थी, उसकी खुद की मिस्टेक थी। इस वजह से उसने वापस जाकर पैसों को, मनी को मैट्रेस के नीचे रख दिया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड हरि सिंह डू विद द मनी? हरि सिंह ने पैसों का क्या किया? डिपॉजिटेड इन हिज बैंक अकाउंट, उसने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए पैसे को। हैंडेड इन टू हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को दे दिए। कैप्ट इन अनिल सेफ स्टीलली, स्टीलली मतलब होता है सीक्रेटली, छिपकर। उसने अनिल की सेफ में, अलमारी में छिप कर जाकर रख दिए, चोरी छिपे जाकर अनिल की अलमारी में रख दिए पैसों को। कैप्ट इट वेंस इट वॉज टेकन, जहाँ से लिया था वहीं रख दिया। वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, जहाँ से। करेक्ट ऑप्शन इज डी, कैप्ट इट वेंस इट वॉज टेकन। तो पैसों के साथ में उसने क्या किया था? जहाँ से उसको पैसे मिले थे वहीं पर जाकर उसने पैसों को वापस रख दिया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वॉज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम? अनिल क्या कर रहा था जब वो लड़का अनिल से मिला? द बॉय किसके लिए आया है? थीफ के लिए, हरि सिंह के लिए। जब हरि सिंह अनिल से मिला तो अनिल क्या कर रहा था? कुकिंग कर रहा था, वॉचिंग अ मैच, प्लेइंग, खेल रहा था, राइटिंग एन आर्टिकल। तो अनिल क्या कर रहा था? मैच देख रहा था, वॉचिंग अ मैच। और मैच कौन सा देख रहा था? रेसलिंग मैच। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड हरि सिंह डिसाइड टू डू? हरि सिंह ने क्या करने का डिसाइड किया? टू टर्न अप टू हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से मिलने का डिसाइड किया। टू टर्न अप टू अनिल्स होम, अनिल के घर जाने का डिसाइड किया। टू टर्न अप टू हिज मदर्स होम, अपनी मदर के घर जाने का डिसाइड किया। टू वेट एट द रेलवे स्टेशन फॉर अनदर ट्रेन, एक ट्रेन उसने मिस कर दी थी तो उसने दूसरे ट्रेन के लिए वेट किया। तो अनिल ने क्या डिसाइड किया? रेलवे स्टेशन पर जब वो गया था तब उसने क्या डिसाइड किया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टू टर्न अप टू अनिल्स होम, वापस अनिल के घर पर जाने का डिसाइड किया उसने। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड विद अनिल? नरेटर जो है, नरेटर कौन है इस चैप्टर में? हरि सिंह, थीफ, वो नरेटर है इस चैप्टर में। उसने अनिल से किस तरीके से फ्रेंडशिप की? फ्लैटरिंग हिम, उसकी चापलूसी करके। टीजिंग हिम, उसको टीज करते हुए। इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए। नन ऑफ द अबव। तो उसने कैसे उसको फ्रेंड्स बनाया? फ्लैटरिंग हिम, मतलब उसकी थोड़ी बहुत चापलूसी करते हुए उसने कोशिश की कि अनिल उसका फ्रेंड बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड हरि सिंह नॉट वॉन्ट टू टर्न अप टू हिज फ्रेंड्स? वह अपने, हरि सिंह जो थीफ था वह अपने फ्रेंड से क्यों नहीं मिलना चाहता था? टर्न अप का मतलब यहाँ पर क्या है? टू मीट, मिलना। या फिर इसका अनदर क्वेश्चन भी सेम है ये, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ हरि सिंह अबाउट हैविंग फ्रेंड्स? हरि सिंह की क्या ओपिनियन थी फ्रेंड्स के बारे में? फॉर दे कुड मेक हिज वर्क ईजियर, कि वो अपने काम को ईजी बना सकते हैं। फॉर दे कुड ड्रॉप हिम टू अनिल्स होम, कि फ्रेंड्स उसको ले जाकर अनिल के घर पे छोड़ देंगे। फॉर दे कुड लीव हिम अलोन, कि वो उसको अकेला छोड़ देंगे। फॉर दे कुड क्रिएट मोर ट्रबल देन हेल्प, कि वो फ्रेंड्स जो हैं उसको हेल्प करने के बजाय और ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो व्हाट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फॉर दे कुड क्रिएट मोर ट्रबल देन हेल्प, मतलब हेल्प करने के बजाय फ्रेंड्स क्या करेंगे? उसको और परेशानी पैदा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल फॉर? बॉय ने
थीफ ने, हरी सिंह ने अनिल से क्या करने के लिए कहा था, क्या पूछा था उससे? टू गिव हिम फूड, खाना देने के लिए, टू एम्प्लॉय हिम, उसको नौकरी देने के लिए, टू गिव हिम मनी, पैसे देने के लिए, टू टीच हिम। तो फर्स्ट टाइम में जब वो हरी सिंह अनिल से मिला तब उसने क्या पूछा था? उसने कहा कि मुझे आप नौकरी दे दो, जॉब दे दो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टू एम्प्लॉय हिम। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड हरी सिंह नोटिस एट द स्टेशन? स्टेशन पे उसने क्या नोटिस किया? हरी सिंह स्टेशन पे चला गया अमाउंट लेकर, पैसे लेकर, तब उसने वहाँ जाकर क्या नोटिस किया? दैट हिज फ्रेंड हैड गॉन, उसके दोस्त चले गए थे। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट निकल ही रही थी, जा ही रही थी। दैट अनिल हैड कम टू टेक हिज मनी बैक, कि अनिल वापस वहाँ पर आ गया है अपने पैसे वापस लेने के लिए। दैट अनिल हैड ऑलरेडी बीन स्टैंडिंग देयर, कि अनिल वहाँ पर ऑलरेडी खड़ा था। तो उसने क्या नोटिस किया हरी सिंह ने? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तब उसने फील किया, उसने नोटिस किया कि लखनऊ एक्सप्रेस वहाँ पर खड़ी थी और मूव होने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम? ही किसके लिए आया है? थीफ के लिए। जो चोर है हरी सिंह, वह अपना नाम फ्रिक्वेंटली कितने टाइम बाद चेंज करता रहता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एवरी मंथ। हरी सिंह जो थीफ है वो हर महीने अपना नेम चेंज करता रहता था। तो इस चैप्टर में थीफ का जो नेम बताया गया है हरी सिंह बताया है, बाकी उसकी हैबिचुअल था वो कि हर महीने अपना नेम चेंज करता रहता था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द वर्ड डेजर्टेड मीन? डेजर्टेड का मतलब क्या है? ये वर्ड आया हुआ है चैप्टर के अंदर, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है? अबेंडन्ड, स्टफ्ड विथ पीपल। स्टफ्ड विथ पीपल का मतलब होता है लोगों से भरा हुआ, क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाला, बोथ 2 and 3। तो यहाँ पर डेजर्टेड का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए अबेंडन्ड। अबेंडन्ड का मतलब क्या होता है? डेजर्टेड, त्यागा हुआ, वीरान। तो जो हरी सिंह था रेलवे स्टेशन पर गया था, सारे के सारे लोग ट्रेन में बैठ गए थे, तो जो स्टेशन था वो उसको कैसा फील हो रहा था? डेजर्टेड फील हो रहा था, कि वहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं था, वीरान फील हो रहा था उसको। क्वेश्चन नंबर 22, ही चेंज हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ। जो थीफ है वो अपना नेम चेंज करता रहता था, क्यों करता रहता था? किससे दूर रहने के हिसाब से? पुलिस से, एम्प्लॉयर्स से, जो उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे उससे दूर रहने के हिसाब से नेम चेंज करता था। नन ऑफ द देम, बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। वो हर महीने अपना नेम क्यों चेंज करता था? क्योंकि वो पुलिस से दूर रहना चाहता था और उसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे, पहले वाले जो एम्प्लॉयर्स थे, उनसे दूर रहने के हिसाब से वो अपना हर महीने नेम चेंज करता रहता था। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब क्राउल आउट मीन? क्राउल आउट का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, टू टर्न आउट क्विकली, जल्दी निकल जाना। टू रन आउट क्विकली, जल्दी दौड़ के चले जाना। टू मूव आउट स्लोली, हल्के से मूव करना। टू मूव आउट हैस्टिली, जल्दबाजी में मूव करना। टू स्टे देयर फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए रुकना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, टू मूव आउट स्लोली, हल्के हल्के मूव होना। क्राउल का मतलब होता है वैसे रेंगना, रेंग कर जाना। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल? व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल? थीफ ने कौन सा नाम बताया अनिल को? तो थीफ ने बताया कि उसका नाम क्या है? हरी सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर डिड हरी सिंह गो आफ्टर स्टीलिंग द मनी? हरी सिंह ने पैसा चुराने के बाद में वो कहाँ गया था हरी सिंह? तो वो कहाँ गया था? रेलवे स्टेशन गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26,
व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ग्रंटिंग? ग्रंटिंग का क्या मतलब होता है? ग्रंटिंग का मतलब होता है मेक ए लो इनआर्टिकुलेट और गटरल साउंड। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पीचलेस और म्यूट। गटरल साउंड मतलब बिना बोले मुंह से आवाज़ निकालना, उसको कहते हैं गटरल या इनआर्टिकुलेट साउंड। जैसे पहलवान वगैरह जो लड़ते हैं वो चिल्लाते नहीं है, मुंह से की आवाज़ निकालते हैं, तो इसको कहते हैं अपन गटरल साउंड और इनआर्टिकुलेट साउंड। स्टे समथिंग, से समथिंग विच इज़ क्लियरली ऑडिबल, कुछ कहना जिसको क्लियरली सुना जा सकता है। शाउटिंग, चिल्लाना, नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब क्या है ग्रंटिंग का? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मेक ए लो इनआर्टिकुलेट और गटरल साउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द वर्ड स्टार्टल्ड मीन? स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है? एस्टोनिश्ड, बहुत चक्कर रह जाना। रेविस्ट, रेविस्ट का मतलब होता है फैसिनेट, मोहित करना। परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स का मतलब होता है पजल्ड। नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज ए, एस्टोनिश्ड। स्टार्टल्ड मतलब बहुत चक्कर रह जाना। करेक्ट ऑप्शन इज ए, एस्टोनिश्ड और स्टार्टल्ड सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ वॉज द मील ही कुक्ड फर्स्ट नाइट? जब फर्स्ट नाइट में जब हरि सिंह ने खाना पकाया था तो खाना किस तरीके का था? डेलीशियस, स्वादिष्ट, माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आने वाला, फिंगर लिकिंग गुड, कि अंगुली चाटते रह जाए वैसा वाला खाना, टेरिबल। तो यहाँ पर बुक में क्या मेंशन कर रखा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, टेरिबल। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज हरि सिंह लुकिंग फॉर? व्हाट वाज हरि सिंह लुकिंग फॉर? लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। हरि सिंह किसकी तलाश में था? गोल्ड, मनी, शेयर्स, की ऑफ अनिल सेफ। सेफ मतलब होता है अलमारी। तो किसकी तलाश में था वो? हरि सिंह चोर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मनी, पैसों की तलाश में था। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डिड ही इन्फर अबाउट हिज फूड? ही किसके लिए आया है? अनिल के लिए, हिज हरि सिंह के लिए। तो यहाँ पर इन्फर का मतलब क्या होता है? ड्रॉ कंक्लूजन। अनिल ने हरि सिंह के द्वारा बनाए गए खाने पर क्या कंक्लूजन निकाला? अनिल सेड ही लाइक्ड इट, अनिल ने कहा कि उस खाना पसंद करता है वो। अनिल एट दैट फूड कम्प्लीटली, पूरा कंप्लीट फूड खा गया, खाना खा गया वो। अनिल वॉज लिकिंग हिज फिंगर्स, वह अपनी अंगुलियां चाटते रह गया। अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, उसने खाने को एक स्ट्रे डॉग को, गली में घूमने वाले कुत्ते को खिला दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग। जो खाना उसने बनाया था हरि सिंह ने, उस खाने को अनिल ने स्ट्रे डॉग को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अनिल? कौन कौन से एडजेक्टिव ऐसे हैं जो अनिल को डिस्क्राइब करते हैं? ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है भरोसेमंद। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, वन हु हेल्प्स पीपल। ए गुड होस्ट, एक अच्छा होस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो अनिल एक ऐसा पर्सन था जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच? अनिल ने थीफ को, हिम किसके लिए आया है? थीफ या हरि सिंह को। हरि सिंह को क्या क्या पढ़ाने के लिए प्रॉमिस किया था? टू राइट हिज नेम, अपना नाम सिखाने के लिए, कुक करने के लिए, खाना पकाना सिखाने के लिए, राइट फुल सेंटेंसेस सिखाने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव।
तो ये सारी चीज़ें उसने प्रॉमिस की थी कि वो अपना नाम भी लिखना सिखाएगा, उसको खाना पकाना सिखाएगा और फुल सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय आउट ऑफ प्रैक्टिस? आउट ऑफ प्रैक्टिस का क्या मतलब है? तो इसमें यहाँ पर आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट ही हैड नॉट कमिटेड ए स्टील्थ फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब उसने एक टाइम पीरियड हो गया, उसको लगभग 1 महीना हो गया कि उसने चोरी नहीं की थी। यूज टू का मतलब है यहाँ पर हैबिचुअल, और स्टील का मतलब होता है फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर 34, डिड अनिल रियली माइंड हिज पेटी वेज ऑफ अर्निंग मनी? क्या अनिल ये पेटी वेज, पेटी का मतलब होता है स्मॉल या तुच्छ। क्या अनिल वास्तव में जो ये उसका काम था वो माइंड करता था? डिड अनिल रियली माइंड हिज पेटी वेज ऑफ अर्निंग मनी? जो उसका पैसा कमाने का जो तरीका था उसको माइंड करता था क्या वो, कि इस तरीके से मैं पैसा कमा रहा हूँ? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नो, वो कोई माइंड नहीं करता था, और वैसे उसका काम स्मॉल भी नहीं था, तुच्छ भी नहीं था, अच्छा काम था उसका। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट रीजन डिड हरी सिंह फाइंड फॉर चीटिंग ऑन हिज होस्ट? हरी सिंह ने कौन सा कारण ढूंढा कि उसको अपने होस्ट को चीट करे, धोखा दे? ऑप्शन नंबर ए, दैट ही वॉज नॉट मच वरीड अबाउट मनी, कि वो ज़्यादा उसको पैसों के बारे में चिंता नहीं थी अनिल को। ऑप्शन नंबर बी, दैट ही डिडंट पे हिम, कि उसको पे नहीं करता था, सैलरी नहीं देता था। दैट ही वुड स्पेंड मनी ऑन हिज फ्रेंड्स, कि वो अपने जो भी पैसा उसने कमाया है अपने फ्रेंड्स पर स्पेंड कर देगा, खर्च कर देगा। ऑल ऑफ दीज। तो उसने क्या रीज़न ढूंढा कि उसको क्यों चीट करे वो? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये सारे ऑप्शंस की वजह से उसने कंक्लूजन निकाला कि उसको चीट किया जाना चाहिए अनिल को। क्वेश्चन नंबर 36, ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वीर? यहाँ पर क्वीर का मतलब क्या है? क्वीर का मतलब क्या है? स्ट्रेंज, फेमस, रेयर, इलीगल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्ट्रेंज। क्वीर का मतलब क्या है? स्ट्रेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 37, वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन अकॉर्डिंग टू हरी सिंह? हरी सिंह के अकॉर्डिंग एक केयरलेस मैन को रॉब करना, लूटना क्यों डिफिकल्ट है? फॉर ही गेट्स एंग्री, क्योंकि वो जल्दी गुस्सा हो जाता है वो। फॉर ही डजेंट पे अटेंशन टू, वह ध्यान नहीं देता इस पर। फॉर ही कैन पे अटेंशन टू इट, कि वो उस पर ध्यान देता है। नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फॉर ही डजेंट पे अटेंशन टू। उसको लूटना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि वो इस पर ध्यान ही नहीं देता है। इस वजह से केयरलेस मैन को अगर लूटा जाता है, उसके यहाँ पर चोरी की जाती है, तो वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 38, हु वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन नरेटर हैड एवर मेट? नरेटर अपनी लाइफ में जिन जिन से मिला था उनमें से सबसे मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अनिल। उसकी लाइफ में सबसे मोस्ट ट्रस्टफुल पर्सन कौन था? अनिल। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वॉज हरी सिंह बाई प्रोफेशन? हरी सिंह का प्रोफेशन क्या था? हरी सिंह का प्रोफेशन था थीफ, कि वो एक चोर था। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज ईजियर टू रॉब अकॉर्डिंग टू हरी सिंह? हरी सिंह के अनुसार किसको आसानी से लूटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्रीडी मैन। एक लालची पर्सन को जल्द आसानी से लूटा जा सकता है हरी सिंह के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज द वर्ड स्ट्रे मीन्स? स्ट्रे का मतलब क्या होता है? वन हु मूव्स हियर एंड देयर एमलेसली, बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमने वाला। वन हु बाक्स एमलेसली,
जो बिना उद्देश्य के भोंकता है उस वो वन हु बाइट्स एमलेसली, जो बिना उद्देश्य के काटता है, बाइट मतलब काटना, दांतों से काटना। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रे का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वन हु मूव्स हियर एंड देयर एमलेसली। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क? जो काम किया है वो काम का मज़ा नहीं आया, ऐसी कौन सी चीज़ है? रॉबिंग ए केयरलेस मैन, एक केयरलेस मैन को लूटना। रॉबिंग ए ग्रीडी मैन, एक लालची पर्सन को लूटना। व्हेन समवन डजंट नोटिस दे हैव बीन रॉब्ड, कि कोई नोटिस ही नहीं करे कि उनको लूट लिया गया है। ऑप्शन ए एंड सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन ए एंड सी, ए भी सही है और सी भी सही है। रॉबिंग ए केयरलेस मैन, एक केयरलेस मैन को लूटना, और अगर ऐसे पर्सन को जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़े, व्हेन समवन डजंट नोटिस, कि उनको लूट लिया गया है, तो इस काम में कोई प्लेजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट काइंड ऑफ फूड वॉज प्रिपेयर्ड बाय हरि सिंह? हरि सिंह के द्वारा कौन सा खाना, किस प्रकार का खाना पकाया गया था? पैलेटेबल, पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, डेलिशियस। सम्चुअस, सम्चुअस का मतलब होता है सुपर्ब, शानदार। टूथसम, टेस्टी। नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दिस, इनमें से किसी का भी नहीं। तो उसने जो खाना पकाया था वो है टेरिबल, बुक में आया हुआ है उसके लिए एक वर्ड टेरिबल। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मच मनी डिड ही स्टील? ही किसके लिए आया है? थीफ के लिए, हरि सिंह के लिए। उसने कितने पैसे चुराए थे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 600 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, he took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. Who is he in the above lines? यहाँ पर ही किसके लिए यूज किया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अनिल। अनिल के लिए यूज किया गया है कि वह अनिल मुझे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर ले गया, ऊपर वाले रूम पे, और वहाँ पर जो बालकनी है वहाँ पर सोने के लिए मुझे कहा। क्वेश्चन नंबर 46, डिड ही गेट अवे ऑन द लखनऊ एक्सप्रेस? क्या वह लखनऊ एक्सप्रेस में बैठ के चला गया? ही किसके लिए आए हैं? हरि सिंह के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज नो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वह लखनऊ एक्सप्रेस में बैठकर नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर 47, विच लिटरेरी डिवाइसेज हैज़ बीन यूज्ड इन यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ? तुम एक पहलवान के जैसे दिखते हो। तो यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या? मेटाफर में क्या होता है? तुलना होती है दो किसी दूसरे थिंग से, किसी दूसरी चीज़ से तुलना होती है, और इसको अपन कहते हैं रूपक अलंकार हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट गुड्स? नरेटर के अनुसार, थीफ के अनुसार, हरि सिंह के अनुसार, अगर अनिल जैसे पर्सन को कोई चीज़ मिल जाती है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, हल्का सा वो उदास होगा। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वाज अनिल बाय प्रोफेशन? अनिल का प्रोफेशन क्या था? ही वॉज ए राइटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डिड ही डू विद द मनी? थीफ ने पैसों का क्या किया? ऑप्शन नंबर डी, रिटर्न इट। जो पैसे उसने चुराए थे उन पैसों को क्या किया उसने? अनिल को रिटर्न कर दिया। क्वेश्चन नंबर 52, डिड अनिल से एनीथिंग अबाउट द रॉबरी? क्या अनिल ने रॉबरी के बारे में कुछ कहा था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उसने कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी मेंशन नहीं किया कि पैसे की चोरी हो गई, इस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया उसने। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप अबाउट विच अनिल लिव्ड?
उस शॉप का क्या नाम था जिसके ऊपर अनिल रहता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जमुना स्वीट शॉप. क्वेश्चन नंबर 54, व्हाई डज हरी सिंह रिटर्न द मनी? हरी सिंह पैसे वापस क्यों रिटर्न कर देता है? क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ही वॉन्टेड टू लर्न टू राइट. वह क्या सीखना चाहता था? पढ़ना लिखना सीखना चाहता था अनिल से, इस वजह से उसने पैसे रिटर्न कर दिए. क्वेश्चन नंबर 55, हु डज आई रेफर इन द स्टोरी? स्टोरी जो द थीफ स्टोरी है उस चैप्टर में आई किसके लिए आया है? आई वर्ड किसके लिए आया है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हरी सिंह या थीफ के लिए, नरेटर के लिए आए हैं. इस चैप्टर में नरेटर कौन है? हरी सिंह है, और हरी सिंह ही थीफ हैं, चोर हैं. क्वेश्चन नंबर 56, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका जो चेहरा था क्लियर था, अनलाइन था. ये लाइन किसने कही? थीफ ने कही. किसके लिए कही? अनिल के लिए कही. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइन? अनलाइन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर अनलाइन का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंग्जाइटी. किसी भी तरह कोई टेंशन नहीं दिख रही थी उसके चेहरे पर. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and see you in the next class. Bye everyone.